लोग परमेश्वर रोगी, बीमार, अस्वस्थ हैं, आज आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके रोगों से आपको आज़ाद करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, यस माय लॉर्ड। आपने वचन में कहा है मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। आज प्रभु तेरे लोग इस वचन पर विश्वास करके प्रभु हर एक बीमारी से छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि आखिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहा, आखिर उनके जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा। वो प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनके जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपसे कहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 40 पद कुछ इस प्रकार से कहता है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मार्था से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरियम मार्था से, कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा? आज परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, क्या परमेश्वर ने तुमसे नहीं कहा? क्या बाइबल का वचन आपसे नहीं कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे? दूसरे शब्दों में, कि यदि तुम विश्वास करोगे तो प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में देखोगे, आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखोगे, प्रार्थनाओं के उत्तर को अपने जीवन में देखोगे, अद्भुत उपायों को अपने जीवन में देखोगे। ये कब होगा? जब आप विश्वास करेंगे। और क्यों नहीं हो रहा आपके जीवन में? तो शायद यहां कहीं विश्वास की ही कमी है। यदि इंसान विश्वास न करेगा तो वो प्राप्त भी नहीं करेगा, उसे मिलेगा नहीं। जो प्रभु से मांग रहा है, यदि वो बिना विश्वास के मांग रहा है तो उसे नहीं मिलेगा। यानी कि जरूरत है तो विश्वास करने की, भरोसा रखने की। कैसे भरोसा रखने की, कैसा विश्वास प्रभु चाहता है? हम में से बहुत से भाई बहन, अगर हम पूछेंगे, ये फिर हमसे पूछेंगे, किसी से पूछेंगे, सभी कहते हैं कि हम तो विश्वास करते हैं, परंतु उनके जीवन में कार्य नहीं हो रहा। इट मीन्स वो विश्वास तो कर रहे हैं, परंतु वैसा विश्वास नहीं कर रहे हैं जैसा प्रभु को चाहिए, जैसा काम होने के लिए चाहिए, वैसा विश्वास वो नहीं कर रहे। वो विश्वास कर रहे हैं प्रभु पे, वो भरोसा रख रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है मार्था और मरियम से, जब उनके भाई को मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं और उस विपरीत परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि भरोसा रखो, विश्वास रखो, असंभव बातों पर, विपरीत समय में विश्वास रखना, वही प्रभु चाहते हैं। और हमें से बहुत से भाई बहन हैं, वो थोड़े से परेशानी उनके जीवन में आती हैं तो वे डगमगाने लगते हैं, वे घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, इधर उधर ताकने लग जाते हैं। यानी कि उनका भरोसा, वो प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु उनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है। वो कह तो रहे हैं पर रियली में नहीं है। यदि होता तो वो केवल उसी पर निर्भर रहते। यदि प्रभु पर होता भरोसा तो वो उसी पर निर्भर रहते। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को बलि करके चढ़ा दे, तो वो चल पड़ा और वो तैयार हो गया, और जब वो बलि करने ही वाला था तभी प्रभु ने उसे रोक लिया। आखिर अब्राहम के अंदर ये विश्वास कहाँ से आया? वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था कि परमेश्वर ने, जिसने मुझसे वादा किया है, जिसने वादा किया है, वो विश्वास योग्य है, वो कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरेगा। इसलिए वो अपने बेटे को भी बलि करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरी संतानों को पृथ्वी पर बढ़ाऊंगा, आशीषित करूंगा, और वो कैसे मेरे बेटे को मार सकता है? नहीं। उसने इस बात पर विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, वो अपने वचन के प्रति, अपने वादे के प्रति विश्वास योग्य है। और जब उसका ये विश्वास था, तब उसने अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखा। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे, जब आप विपरीत परिस्थिति में प्रभु के वचन पर भरोसा रखेंगे। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने मार्था मरियम से कहा कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसलिए विश्वास रख, रो मत, ढाढ़स बांध, विश्वास रख।
हो सकता है आप विपरीत समय में हो, इस समय कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, बीमारियों में हो, समस्याओं में हो, या फिर बहुत कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही हो। मैं आपसे कहूँगा विश्वास में बने रहें, भरोसा रखें। और जब आप भरोसा रखेंगे तभी आपके लिए आश्चर्य कर्म होगा। जब आप विश्वास रखेंगे तभी आपके लिए आश्चर्य कर्म होगा। यदि आप डगमगा जाएंगे, यदि आप विश्वास में कम हो जाएंगे, तो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होगा। वो आश्चर्य कर्म वहीं रुक जाएगा। आपको उसे रोकना नहीं है, उसे आपको और अपने करीब लाना है, यानी कि आपको विश्वास में बने रहना है। यदि दानियल को विश्वास ना होता तो शेर भी उसे खा जाते, लेकिन उसे अपने परमेश्वर पर विश्वास था, इसीलिए शेरों के मुंह भी बंद हो गए। दोस्तों, सदरक मेशक अबेदनगो को यदि विश्वास ना होता तो प्रभु उनके लिए आग में नहीं उतरता। उन्हें विश्वास था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही उनके लिए आग में उतर आया। दोस्तों, आपको विपरीत समय में विश्वास रखना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है। और जब आप विपरीत समय में, कठिन परिस्थिति में, सब कुछ जब खराब हो गया, ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु पर आप निर्भर होते हैं, जब आप उस पर भरोसा रखते हैं, तब प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करता है। तो आज सुबह में प्रभु का वचन आपके लिए कहता है कि यदि तुम विश्वास रखोगे, यदि तुम विश्वास करोगे, तो तुम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखोगे, अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखोगे, अपने जीवन में बीमारियों से चंगाई को देखोगे, अपने जीवन में आशीषों को देखोगे, अपने जीवन में उपायों को देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं काशीपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मेरे शरीर पर फंगल इन्फेक्शन था और मेरे शरीर पर बहुत खुजली होती थी। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, आराम नहीं आया हुआ। फिर मैंने पीके ब्रदर मिनिस्ट्री से प्रार्थना कराई और अब मैं चंगा हो चुका हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु को देता हूँ। यह मसीह की। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए आज की सुंदर सुबह में, इस भोर के प्रकाश में हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह, हमारे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी, सच में प्रभु तो अपने लोगों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रभु, सच में मेरे पिता, आप अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम सबकी विनती प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है, उपाय करने वाले परमेश्वर है, जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु हम सब पिता आपके नाम को महिमा देते हैं। इसीलिए प्रभु, क्योंकि तू उद्धार करता है, तो छुटकारा देने वाला, जीवन देने वाला प्रभु है। इसीलिए प्रभु हम तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता, जो कोई तेरे नाम पर विश्वास करेगा वो प्रभु यीशु मसीह जीवन को पाएगा, अपने जीवन में उपायों को देखेगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस प्रार्थना में सहभागी हैं, इस भोर के प्रकाश में खुदावन, वो सब प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करने वाले और प्रभु तेरे उद्धार पाए हुए लोग हैं परमेश्वर पिता। आज प्रभु अपने लोगों को इस सुबह में आप आशीष दें, इस सुबह में उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे। इस समय परमेश्वर उनके मन को एकाग्र करें प्रभु। हर एक जो भटकाने वाली बातें हैं, डाइवर्ट करने वाली बातें हैं, इस सुबह में हम उनके जीवन से कैंसिल करते हैं प्रभु। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु प्रार्थना की ओर, तेरी ओर लगा रहे प्रभु, तेरी ओर निहारे परमेश्वर। इस सुबह में परमेश्वर अपनी चिंता की ओर नहीं, अब बीमारियों की ओर नहीं, अपनी समस्याओं की ओर नहीं, बच्चों की ओर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु अपने ध्यान को सिर्फ तेरी ओर लगाएं, क्योंकि सर्वप्रथम प्रभु ये प्रथम समय प्रभु इस सुबह का परमेश्वर, जब तेरे लोग तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। मेरे खुदावन आप आशीष दें, यीशु ने ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अपनी शांति दे, अपना आनंद दे परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद कि तेरा पाक रूह प्रभु इस प्रार्थना में, इस पूरे दिन में आपके लोगों को गाइड करने के लिए तैयार है परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरा आत्मा प्रभु तैयार रहता है प्रभु तेरे लोगों को तेरी राह में चलाने के लिए। और धन्यवाद होली स्पिरिट, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। यीशु सच में मेरे खुदा, आपने कहा कि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और सच में आपने वो सहायक हम सबको दिया है। आज जितने लोगों ने तेरे नाम पर विश्वास किया प्रभु, उन्हें आपने पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, जो वचन के द्वारा आज की सुबह में आपने हम सबको आशीष दिया, हम सबसे बातचीत किया, आत्मिक भोजन दिया। धन्यवाद करते हैं सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार मरियम मार्था से आपने कहा, उसी प्रकार प्रभु इस सुबह में तूने अपने बेटे बेटियों से जो दुनिया की छोर से परमेश्वर इस प्रार्थना के सहभागी हैं, आज इस वचन के द्वारा
द्वारा आपने उनसे पर्सनली बात किया है। आज आपने उनसे पर्सनली कहा है कि यदि तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को, उसके काम को, उसके आश्चर्य कर्म, उसकी चंगाई, उसकी बहाली, उसका छुटकारा अपने जीवन में देखने पाओगे। आज यही विश्वास के द्वारा प्रभु तेरे लोग आज परमेश्वर इस वचन पर भरोसा करके उस आश्चर्य कर्म, उस अद्भुत काम, उस कुछ अद्भुत अपने जीवन में आज की सुंदर सुबह में देखने पाए। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु विश्वास में कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनके विश्वास की उन्नति के लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनके विपरीत समय में प्रभु इनके विश्वास को ग्रो अप करें प्रभु जी, इनके फेथ को आप बढ़ाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड कि आपने इनके फेथ को ग्रो अप किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार प्रभु अब्राहम को ये विश्वास था कि प्रभु तू उसके वंश को, उसके संतान को आशीष देगा, और तूने ऐसा ही किया परमेश्वर। उसके विश्वास के अनुसार आज प्रभु तेरे लोग प्रभु अपने बच्चों के जीवन की आशीषों के लिए, उनके अच्छे रास्ते में चलने के, उनके अच्छे भविष्य के, उनके जीवन का सही होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। और आज ने ये इस वचन के द्वारा आपने कहा यदि तुम विश्वास करोगे मेरे प्रभु, आज इनका ये वचन प्रभु इनके बच्चों के जीवन के लिए, इनके लिए प्रभु वो वचन आज पूरा होने पाए पिता। हाँ प्रभु, इनके बच्चे सही रास्ते में आए। हाँ परमेश्वर प्रभु, उनका जो नेगेटिव सोचना है, नेगेटिव बोलना है प्रभु, डिसओबीडियंट होना है, वो सब कुछ दूर हो जाए, नेगेटिविटी दूर हो जाए, एडिक्शन दूर हो जाए, और इनके बच्चे सही राह पर, तेरी राह पर चल सके मेरे खुदा, ताकि परमेश्वर ये वचन पूरा हो कि तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। यस माय लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और प्रभु कोई भी काफ़ी लंबे समय से कोई जॉब, कोई रोजगार, कोई भी इनकम का साधन इनके पास नहीं है, मैं दुआ करती हूँ आज ये विश्वास के द्वारा प्रभु उस बात को अपने जीवन में प्राप्त कर सके, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा रोजगार का साधन परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में हो प्रभु। जब ये कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिताजी, छुटकारा पाए उस कर्जे से, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो काफ़ी लंबे समय से इनके जीवनों में, इनके परिवार में चल रही है पिता। विश्वास के द्वारा आज इनके जीवन में उपाय होने पाए पिता। प्रभु अब्राहम के लिए उस पर्वत पर प्रभु आपने मेमने का इंतज़ाम किया परमेश्वर, ऐसे अपने लोगों के जीवन के अन्य क्षेत्रों में परमेश्वर उनके लिए इंतज़ाम करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते मेरे प्रभु, जब प्रभु जी ऐसी समस्या में तेरे लोग घिरे हैं, जहाँ मानो कि हर तरफ से परेशानियां हैं प्रभु, जिस प्रकार सदरक मेशक अबेदनगो के लिए मेरे खुदावन आग के भट्टे में आप उतर आए, उनके विश्वास के द्वारा प्रभु वो बचा लिए गए प्रभु, उसी प्रकार ये विश्वास करने पाए प्रभु कि इनके इस समस्या, इस विपत्ति, इस मुश्किल के समय जब चारों तरफ से परेशानियां हैं, ऐसे समय में आप इनके लिए उपाय करेंगे। और धन्यवाद, आप इनके जीवन की इस परिस्थिति में इनके साथ उतर आइए प्रभु, और इनके विश्वास के अनुसार कार्य कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते इस समय जितने लोग परमेश्वर रोगी, बीमार, अस्वस्थ हैं, आज आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके रोगों से आपको आजाद करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, यस माय लॉर्ड। आपने वचन में कहा है मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। आज प्रभु तेरे लोग इस वचन पर विश्वास करके प्रभु हर एक बीमारी से छुटकारा पाए। मैं इनके शरीर की हर एक बीमारी, हर एक दर्द को, हर एक चोट को, हर एक घाव को यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से दूर जाने की आज्ञा देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से सर से लेकर पैरों तक इन्हें चंगा होने की आज्ञा देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर को दुर्बल कर रही है, ये बीमारी हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को, निकलो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, तेरी चंगाई इनके जीवनों के लिए बोलते हैं, तेरे छुटकारे को इनके जीवन के लिए बोलते हैं यीशु प्रभु के नाम से मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, छोटे नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस समय चंगे हो जाएं, और वो चंगे हो गए हैं, ये विश्वास आपके लोगों ने किया है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, इस सुबह में प्रभु इनके लिए आप अद्भुत इंतजाम करें परमेश्वर। प्रभु जब इनके केस काफ़ी लंबे चल रहे हैं, कोई आंसर नहीं, कोई सुनवाई नहीं प्रभु, यीशु मसीह वहाँ आप इनके लिए कार्य करें पिता। काफ़ी फाइल प्रोसेस पेंडिंग चल रही हैं प्रभु, ये वहाँ पर चक्कर लगा कर थक चुके हैं, परंतु कोई रिजल्ट नहीं। आज ये विश्वास के द्वारा उस कार्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। इनके रुके हुए काम यीशु के नाम से बनने पाए पिता। जितने लोग आज अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में असफल हैं प्रभु, आज वो अपनी सफलता के लिए प्रभु विश्वास कर रहे हैं, और आप उन्हें सफल करें प्रभु। इनके मैरिज लाइफ में सफल करें, इनके प्रभु जॉब के क्षेत्र में इन्हें सफल करें, इनके पढ़ाई के, इनकी फैमिली में आप इन्हें सफल करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, परंतु कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है प्रभु। उनके वीज़ा को आने में आप मदद सहायता करें
परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु बहुत से ऐसे प्रभु जिनका भी सैलरी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, मैं दुआ करती हूँ प्रभु उनका सैलरी प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें पे करने में सहायता मदद करें परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर इनके काफ़ी लंबे समय से प्रभु जी बहुत से पेमेंट है जो इनके रुके पड़े हैं, यीशु मसीह उस पेमेंट को आप पूरा होने में मदद सहायता करें परमेश्वर। प्रभु कर्जे इनके जीवन से जाएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से जाएं, हर एक वो विपत्ति जो इनके जीवन को खराब कर रही है यीशु के नाम से जाएं। और प्रभु विशेषकर जो इनकी लाइफ का डिप्रेशन है, इनके लाइफ की जो गलत बातें हैं यीशु के नाम से चली जाएं। थैंक यू लॉर्ड, आज इनके विश्वास के द्वारा आपने इनके जीवन में कार्य किया है प्रभु। जो ये आज विश्वास जिस किसी के लिए भी विश्वास कर रहे हैं प्रभु वो इनके जीवन में पॉसिबल हो, संभव हो, और पिता आप करें मेरे खुदा। धन्यवाद, आज के दिन में प्रभु सुख शांति समृद्धि दें, इनके कामों को सफल करें, इनकी जो भी आज ज़रूरतें हैं, इनके परिवार, इनके बच्चों की, इनकी फैमिली की, बुजुर्गों की, यीशु मसीह सब कुछ आप पूरा करें मेरे खुदा। और विशेषकर इस बरसात के मौसम में प्रभु बहुत से एरियाज़ हैं प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है प्रभु यीशु मसीह, रोड टूटी हुई हैं परमेश्वर पिता। तेरे लोग यदि प्रभु वहाँ पर है खुदा तो आप उन लोगों की रक्षा हिफाजत करें मेरे खुदा। और जितने भी लोग प्रभु उस एरिया में पाए जाते हैं मेरे खुदावन, उन लोगों की भी आप सुधि लें परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु इस बरसात के मौसम में परमेश्वर बहुत सी जगह है प्रभु यीशु मसीह जो बाढ़ें आई हैं प्रभु यीशु मसीह उन लोगों पर भी अपनी दया को बनाए रखे मेरे खुदावन। और प्रभु इस बरसात के मौसम में होने वाले हर एक बीमारियां जो आती हैं यीशु के नाम से हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु यीशु मसीह। डायरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड की बीमारियों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं परमेश्वर। प्रभु अपने लोगों पर अनुग्रह बनाए रखें। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं प्रभु जिन्हें प्रभु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से कोरोना वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु, आप उन्हें हील करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने हम सब की विनतियों को सुना और आज जो विश्वास का वचन आपने अपने लोगों से कहा है यीशु आपने उनके जीवन में पूरा किया है पिता। धन्यवाद, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।